हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एसके फ्री एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आया एक नया वीडियो जिसमें आप लोग को सिखाने वाला हूँ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, जो क्वेश्चन बिहार से है और एसएससी बैंक रेलवे में लगातार पूछे जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम लोगों के द्वारा बनाए गए वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, उसमें ऑल कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि हम जो वीडियो बनाते हैं आप लोगों तक पहुंच सके। इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पूछा नहीं गया। ठीक है, सारा का सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आप लोगों के लिए लाया हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए। हेलो दोस्तों, तो आ गया पहला सवाल आप लोगों का। बिहार राज्य में कितने कमिश्नरियाँ हैं? ठीक है, कितनी कमिश्नरियाँ हैं? कमिश्नरियाँ नहीं जानते, कोई बात नहीं, आपको डरने की कोई बात नहीं है। इसमें जो परमंडल होता है ना, परमंडल को ही कमिश्नरिया बोला जाता है। आप लोग जानते हैं बिहार में 9 परमंडल है, तो कमिश्नरिया भी वही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 9। ठीक है, बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ। बिहार किस एक देश के सीमा को छूती है? ठीक है, बताना है बिहार के बारे में कि किस देश का एक सीमा को छूता है। बिहार एक ही सीमा को छूता है। ठीक है, किसी देश का भी एक ही तो सीमा को छूता है। बात करते बिहार के चारों दिशा की तरफ का। ठीक है, तो बात करते बिहार का पूरब। बिहार का पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल, जो कि एक राज्य है। ठीक है, बिहार का उत्तर में क्या है? झारखंड, जो भी एक राज्य है। और पश्चिम में क्या है? जम्मू कश्मीर, वो भी एक राज्य है। और उत्तर में क्या है? नेपाल, वो राज्य नहीं है, देश है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल, जो कि देश है। किस देश का सीमा को छूता है? नेपाल का सीमा को छूता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अनेक अवशेष पाया गया है? कहाँ पर है? क्वेश्चन का मतलब है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो अवशेष पाया जाता है अभी तक, कहाँ पर, कौन सा जिला में? नालंदा, नवाद, गया, भागलपुर। नालंदा विश्वविद्यालय है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? नालंदा जिला में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? ठीक है, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था किस वृक्ष के नीचे? ठीक है, आप लोग को याद रखना है, पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, जब ए वाला क्वेश्चन में हम लोग आ गए हैं तो आइए कुछ आप लोग को हम गौतम बुद्ध के बारे में कुछ हिस्ट्री बताते हैं, उसका हिस्ट्री। ठीक है, कि उसका जन्म कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुआ, उसका मृत्यु कब हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था, उसका पिता का नाम, माता का नाम, उसके बारे में कुछ बता रहे हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व हुआ था और उसका मृत्यु जो है वो 483 ईस्वी पूर्व हुआ था। आप लोग थोड़ा सोचेंगे कि 563 ईस्वी में उसका जन्म और 483 में उसका मृत्यु, मतलब पहले जन्म, पहले मृत्यु हो गया, फिर बाद में जन्म। ठीक है, इसका भी एक छोटा सा लॉजिक है कि ईसा मसीह को जानते हो आप लोग, जिसके जन्मदिन पर क्रिसमस डे मनाया जाता है। उसका जन्म जो हुआ था 0 में हुआ था, शून्य काल में। ठीक है, जो उससे जो पहले जो भी घटना हुआ था उसका गिनती, तारीख का गिनती उल्टा चल रहा था उस समय। ठीक है, 500 से 400 आ रहा था, 400 से 300 आ रहा था। इसी कारण इसका जन्म जो है 500 में जन्म हुआ था और 400 में मृत्यु हो गया था इसका। ठीक है, और बात करें तो ये 80 साल जिया था। और जो ईसा मसीह के जन्म के बाद जो घटना हुआ था ना, तब जाके सीधा गिनती स्टार्ट हुआ तारीख और दिन का। ठीक है, और आप लोग देखेंगे ईसा मसीह के पहले जो भी घटना हुआ है उसमें लिखा रहेगा ईसवी पूर्व। इसका फुल फॉर्म होता है ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पहले का घटना है ये। ठीक है, और जो ईसा मसीह के जन्म के बाद जो घटना होता है उसमें सिर्फ ईसवी लिखा रहता है, ईसा। ठीक है, उसमें पूर्व लिखा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो गौतम बुद्ध का माता का जो नाम है, उसका मम्मी का नाम है माया देवी। ठीक है, और पिता का नाम है शुद्धोधन और पत्नी यशोधरा।
इसमें भी थोड़ा सा हिस्ट्री है, ठीक है। उसका माता जो है, उसका माता का मृत्यु कब हुआ था? जिस दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक 7 दिन बाद उसका माता का मृत्यु हो गया था, ठीक है। और पत्नी, इसका शादी हुआ था 16 वर्ष की उम्र में, ठीक है। गौतम बुद्ध जब 16 वर्ष का था तब उनका शादी हो चुका था, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का माता का मरने के बाद जो है उसका पालन पोषण उसका सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था, ठीक है। उनका सौतेली माँ का नाम था प्रजापति गौतमी, ठीक है। और गौतम बुद्ध का जो भगवान था, गौतम बुद्ध भगवान का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। आप लोग याद रख लीजिए, उसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और उसका एक पुत्र भी था जिनका नाम था राहुल। और ये 6 साल कड़ी तपस्या, भूखे प्यास तपस्या करने के बाद 35 साल के उम्र में इसे पीपल के वृक्ष के नीचे इसको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो हम लोग का अगला सवाल है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ये तो सभी जानते हैं कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ठीक है। इसको याद रख लीजिए आप। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन हम लोग, भारत की कोकिला किसे कहा जाता है? भारत की कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है, याद रखिएगा, जो एक बहुत ही पुरानी और फेमस सिंगर है, ठीक है, लता मंगेशकर। इसमें लिखा है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू क्या है? और सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। लता मंगेशकर को कोकिला कहा जाता है भारत का, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और कल्पना चावला जो थी वो अमेरिका का रहने वाली थी, जो सबसे पहले महिला में वो इंडिया से स्पेस में गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले महिला जो स्पेस में गया था कौन था? कल्पना चावला। वो भी इंडिया से, रहने वाला था अमेरिका का। इनका जन्म हुआ था 1961 में, मृत्यु हुआ था शायद 2003 या 2 में, ठीक है, याद रख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन हम लोग का, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? आपको याद रखना है 1945 में हुआ था, ठीक है। 1947 को हम लोग का देश आज़ाद हुआ था और 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। ये क्वेश्चन आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पर है? एशिया का या फिर विश्व का बोल सकते हैं आप, कि सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पर है? तो सहारा ऑप्शन में हो जाएगा। तो सॉरी, इसका थोड़ा ऑप्शन में गलती आ गया है। अगर आप लोग को पूछे कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है, तो आप ऑप्शन ए में करेंगे थार। और पूछे विश्व का, पूरा दुनिया में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है, तो सहारा करेंगे, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 92 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। और बात करें सहारा का, तो वो 4800 किलोमीटर चौड़ा है, और नहीं 4800 किलोमीटर लंबा है और 1800 किलोमीटर चौड़ाई है इसका, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 92 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, विश्व में सबसे बड़ी मंदिर कहाँ पर है? ठीक है, आपको बताना है कि सबसे बड़ा मंदिर का नाम कहाँ, मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है होगा, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो अंकोर वाट का मंदिर जो है उस सबसे बड़ा मंदिर है। अंकोर वाट का मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है। अंकोर वाट एक जगह का नाम है, उस जगह है कंबोडिया देश में, ठीक है। कंबोडिया देश में अंकोर वाट जगह में अंकोर वाट का मंदिर है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है। क्षेत्रफल का बात करें तो इस मंदिर का क्षेत्रफल जो है 402 एकड़ है, ठीक है। 402 एकड़ भूमि पर बना हुआ ये मंदिर है, ठीक है। इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, ठीक है। तो सबसे अधिक तो नहीं, मैं सबसे कम आपको सबसे अधिक मीडियम सब बता रहा हूँ, ठीक है। अगर हम लोग बात करें
जनसंख्या के बारे में, है ना, कि किस देश में सबसे ज़्यादा लोग हैं। तो मैं बता दूं, पहला नंबर में आएगा चाइना। चाइना में सबसे अधिक जनसंख्या है, ठीक है। दूसरा नंबर में आएगा भारत। तीसरा में आ जाएगा यूएस। चौथा में आ जाएगा इंडोनेशिया, फिर पाकिस्तान, फिर ब्राज़ील। अगर हम लोग जनसंख्या के दृष्टि से देखें तो, अगर आप लोग जगह की दृष्टि से देखेंगे या फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो ऑप्शन, तो इसका पहला आ जाएगा रूस। रूस का क्षेत्रफल जो है सबसे अधिक है। उसके बाद कनाडा, चाइना, यूएस, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो भारत जो है वो 7वें नंबर पर आएगा, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो भारत दूसरा नंबर में आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन है, चाइना, चीन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। आप लोग को याद रखना है फ़ारेनहाइट। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था, फ़ारेनहाइट, ठीक है। और थर्मामीटर जो है वो बुखार नापने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। बॉडी का या फिर शरीर का तापमान नापने के लिए थर्मामीटर स्केल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और एक बात बता दो आप लोगों को कि हम लोग का शरीर में, एक सामान्य इंसान का शरीर में हमेशा 98.4 फ़ारेनहाइट जो है बुखार होता है, ठीक है। जब ये बुखार 100 डिग्री से प्लस कर जाता है तब हम लोग को बुखार महसूस होता है, ठीक है। और ये बुखार 108 डिग्री तक पहुंच जाता है तो इंसान का मौत हो जाता है, ठीक है। और जब हम लोग बॉडी का तापमान को मापते हैं कि इसका बुखार 203 डिग्री है, ठीक है, डिग्री नहीं, डिग्री इसको फ़ारेनहाइट बोला जाता है। 103 फ़ारेनहाइट इसका बॉडी टेम्परेचर है। इसका बुखार कितना है, 103 फ़ारेनहाइट, ठीक है, फ़ारेनहाइट। आप उसको डिग्री सेल्सियस नहीं बोलना, ठीक है, फ़ारेनहाइट, क्योंकि इसका आविष्कार किसने किया था, फ़ारेनहाइट, इसीलिए इसका एसआई मात्रक भी फ़ारेनहाइट को बना दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, एटम बम, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, ठीक है। एटम बम या फिर परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूलियस रॉबर्ट ने, ठीक है। और कब किया था, 16 जुलाई 1945 को किया था, ठीक है। इसका परीक्षण किया गया था उस टाइम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, भूकंप का तीव्रता को किस स्केल से मापा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिएक्ट स्केल, ठीक है। और थर्मामीटर से क्या मापा जाता है, थर्मामीटर से मापा जाता है बॉडी का टेम्परेचर को, शरीर का तापमान को, ठीक है। इसमें पीएच स्केल के बारे में जिक्र किया गया है। पीएच स्केल किस काम के लिए यूज़ होता है, पीएच स्केल जो है वो अम्ल और क्षारीयता को मापने के लिए काम आता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का, शरीर का तापमान को कैसे मापा जाता है। पहले बता चुके हैं हम लोग कि शरीर का तापमान को थर्मामीटर से मापा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थर्मामीटर, जो इंसान का शरीर का तापमान को मापता है, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग का, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मोटर वाहन की गति को कैसे मापा जाता है। मोटर वाहन में, कोई भी गाड़ी में जो एक मीटर लगा रहता है जो उसका चलने की स्पीड या चलने की गति को मापता है कि गाड़ी कितना स्पीड में चलता है, तो उस मीटर का नाम होता है स्पीडोमीटर। जो स्पीड को मापता है वो है स्पीडोमीटर, ठीक है। आप लोग गाड़ी में देखे होंगे जो स्पीड रहता है 20, 30, 40, 50, 60 स्पीड में चलता है गाड़ी, तो उसी मशीन का नाम है स्पीडोमीटर, ठीक है। बात करते हैं और गाड़ी का दूरी को कैसे मापा जाता है। उसमें किलोमीटर भी दिखाता होगा आप लोगों की गाड़ी में, और उस मशीन का नाम होता है ओडोमीटर, जो कि दूरी को मापता है, ठीक है। तो इसमें आपका दो क्वेश्चन बनेगा, एक स्पीडोमीटर और एक ओडोमीटर। स्पीडोमीटर जो स्पीड को मापता है और ओडोमीटर जो दूरी को मापता है, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।
मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा जो कि आप लोगों को बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।